धनु राशि वाले जातक आपको कंगाल बना रही हैं और गरीब बना रही हैं आपके घर में रखी हुई ये चीज़ें। जय श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनु की दुनिया में। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों के जीवन में क्यों कंगाली और गरीबी है, घर के कौन सी चीज़ें आपको कंगाल और गरीब बना रही हैं, इस वीडियो में इसी राज पर से पर्दा हम लोग हटाने वाले हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से, भाई बंधुओं से, दोस्तों से विनम्र निवेदन है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जन्म कुंडली के लिए अगर जानकारी चाहिए तो चैनल के अबाउट में चले जाइएगा, वहाँ पे आपको नंबर मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे, आपके सारे कष्टों को दूर करें भोलेनाथ, यही कामना करेंगे। उनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो वस्तु जिसे अति शीघ्र आपको हटा देना चाहिए। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो है आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जीवन कंगाली से भर जाता है। दोस्तों, इसके पीछे का कारण वास्तु में बताई गई कुछ चीज़ें हैं। जी हाँ दोस्तों, वास्तु में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो घर में नकारात्मकता को लेकर आती हैं, घर में कंगाली लेकर आती है, बर्बादी लेकर आती है और आपके जीवन में आने वाली कंगाली का कारण बनती है। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो चीज़ें। दोस्तों, घर में बनने वाली मकड़ी के जाले तुरंत हटा दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो घर में आप देखते होंगे कहीं दरवाजे में या छत के कोने में मकड़ी का जाला लग जाता है, तो दोस्तों उसे तुरंत जितना हो सके हटा दें। इससे आपके अच्छे दिन जो है बुरे दिन में बदल सकते हैं अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो। मकड़ी का जाला हमारे जो है धर्म में अशुभ माना गया है। इससे घर में आर्थिक स्थिति रुक जाती है, तरक्की नहीं होती है। दोस्तों, अक्सर लोगों के घर के किसी कोने में ऊपरी हिस्से में आपने देखा होगा, आपके ही घर में कहीं भी आप नज़र दौड़ा के देखिए जाला लग जाता है या लगा होगा। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है। लेकिन दोस्तों, मकड़ी का जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। जो मकड़ी अपना जाला बनाती है वो उसका घर नहीं होता, वो शिकारी को फंसाने के लिए अपना जाल बुनती है। इसलिए जितना जल्दी हो सके उस जाला को हटा दीजिए, तभी आपके घर में तरक्की हो पाएगी, कुछ आप कर पाएंगे, कुछ विकास आप कर पाएंगे। अन्यथा लक्ष्मी का वास उस घर में नहीं होता जिस घर में जाले लगे होते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र जो है, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज या फवारे या जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाने चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से एक बार सुनिएगा। महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फवारे, जंगली जानवरों के चित्र और जो है कांटेदार पौधों के चित्र कभी भी उसको नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से घर की समस्याओं पर, जो सदस्यों पर बुरा प्रभाव इसका पड़ता है, बुरा असर इसका पड़ता है। सबसे ज़्यादा बुरा असर बच्चों के मन पर पड़ता है। बच्चों का स्वभाव गुस्से वाला बनने लगता है, वो क्रोधित होने लगते हैं, गुस्साने लगते हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों को अति शीघ्र आपको अपने घर से हटा देने चाहिए। एक बार फिर से सुन लीजिए। महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फवारे, जंगली जानवरों के चित्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं रखिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है, देखते हैं बहुत घरों में मरम्मत करके उसी से काम चलाते हैं, या टूट गया है तो वैसे ही पड़ा हुआ है।
आप दूसरा ले सकते हैं, पर आप ले नहीं रहे हैं, वो ऐसे ही वो पड़ा हुआ, ले भी लिया है फिर भी उसको यूज़ कर रहे हैं। टूटी हुई चेयर टेबल यानी कि कुर्सी टेबल जो है उसे तुरंत हटा दीजिए। यह आपके पैसों को, तरक्की को रोक देता है। दोस्तों बैठक रूप का सोफ़ा भी, अगर बैठने वाले जहां आप बैठते हैं बैठक रूम का सोफ़ा भी अगर फटा या टूटा हुआ है तो उसे तुरंत हटा दीजिए। बैठने वाले जगह का टूटा हुआ सोफ़ा रखना अशुभ है। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि घर के हर सोफे और कुर्सी को अच्छी तरह ढक कर रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप मतलब आपके जो घर में आर्थिक लाभ होगा, अन्यथा इसी कारण से घर में गरीबी और कंगाली आती है। दोस्तों अक्सर लोग घरों की अलमारी में जो है पुराने कटे फटे कपड़ों की जो है पोटलियाँ बनाकर रख देते हैं। पुराने कपड़े हो गए या यूज़ में नहीं हैं उसको बांध के एक जगह रख देते हैं। ऐसा करने से घर में पुराने कलह कलेश खत्म होने का नाम नहीं लेते हैं। पुराने हो चुके कपड़ों को किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। उन्हें इस तरह घर में संभाल कर रखने से घर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए पुराने कपड़े जो हैं वो कतई घर में मत रखिए। उसको जितना जल्दी हो सके मतलब अगर किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं तो किसी की मदद हो जाएगी उससे, उसकी मदद कर दीजिए। आपके पास तो वो रखे ही हुए हैं, इसलिए घर में उसको मत रखिए। फटे पुराने कपड़े या जो कपड़े पुराने हो गए हैं उसको भी आपको घर में नहीं रखना चाहिए जो यूज़ में नहीं है, इससे घर में कलेश होते हैं। दोस्तों देवी देवताओं की फटी हुई पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियां से भी आर्थिक हानि होती है। इसलिए उन्हें घर में रहने की बजाय किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। अगर आप घर में देवी देवताओं की फटी या टूटी फूटी पुरानी तस्वीर रखे हुए हैं, इससे भी आपके घर में जो है आर्थिक तरक्की रुक जाती है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। यानी कि कुछ लोग करते हैं कि अपने पूरे घर में देवी देवताओं का फोटो लगा देते हैं, चित्र लगा देते हैं। ढेर सारी मूर्तियां जिधर देखिए उधर दीवार पे लटकी हुई होती हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। दोस्तों ऐसा करने से वास्तु दोष निर्मित होता है। भगवान का एक स्थान होता है, उनको एक स्थान पर रखिए। जहाँ आपका पूजा घर है, जहाँ पे आपने अपने पूजा के लिए मंदिर बनाया है, वहीं पे ही सिर्फ भगवान को रखिए। चारों तरफ घर में मत रखिए, चारों तरफ रखना शुभ नहीं है, ये वास्तु के खिलाफ है और इससे भी घर में हानि होती है। आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, खराब हो जाती है। इसलिए ऐसी चीज़ें भी आपको घर में नहीं रखना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कॉस्मेटिक पौधे लगा लेते हैं। ऐसा करने से पारिवारिक संबंधों में भी कांटों किसी चुभन पैदा होने लगती है। यानी कि घर में चुभन होने लगती है, घर में आपसी विवाद होने लगता है। कई लोग पुराने या फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को जन्म देती हैं, घर में नेगेटिविटी बढ़ती है, आए दिन झगड़े होते हैं, कलह होते हैं। दोस्तों अक्सर देखा गया है कि लोग घर जो है कबाड़ जमा करते हैं। घर में कबाड़ जमा करना शुभ नहीं है। पुराना लोहा या किसी बिजली के उपकरण यह सोचकर कि आगे चलकर घर में किसी काम में इस्तेमाल कर लेंगे, या शायद आप नहीं जानते कि पुराने कबाड़ को घर में संभाल कर रखने से घर में पैसे की तंगी आती है, आर्थिक स्थिति घर की बिगड़ जाती है। इसलिए घर में पुराने कबाड़, चाहे वो बिजली के हों चाहे वो जैसे भी हों, कोई भी कबाड़ घर में नहीं रखिए। घर में अगर रखते हैं तो आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, आपकी कंगाली आएगी, गरीबी आएगी। उसको एक स्थान बना लीजिए कहीं घर से बाहर, वहाँ पे आप रख सकते हैं। अगर ज़्यादा ही उपयोगी है तो घर से बाहर एक स्टोर रूम बना लीजिए, वहाँ पे रखिए, पर घर के अंदर उसको मत रखिए। घर में अगर रखेंगे तो घर में कला होगा, आर्थिक स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। घर में टूटे फटे दरवाजे वाली अलमारी होने से माना जाता है कि ऐसा अलमारी घर में हर तरह के कामों में रुकावट डालती है और घर का सारा धन भी पानी की तरह बह जाता है। इसलिए टूटी फूटी अलमारी है, अगर दरवाज़ा उसका टूटा हुआ है या कोई समस्या है तो ऐसी अलमारियों को भी घर में नहीं रखना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए।
तो दोस्तों ये था कुछ 5 से, ये वीडियो में तो 3 ही बताए गए थे शुरू में, पर मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिए चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण थे। ऐसी चीज़ों को घर में कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपने रखा है तो जितना जल्दी हो सके अति शीघ्र उसे तत्काल हटा दीजिए, अन्यथा कंगाली घर में आएगी, गरीबी आएगी। यही कारण होते हैं आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चैनल पे हमारे पहली बार आए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपने अंत तक देखा है तो अपना नाम जरूर मेंशन करिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, बम बम भोले।